आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 117 डे 117। आइए मुस्कुराते हुए प्रेम के समुद्र को अनुभव करें जो हमारे भीतर जीवंत भर गया है। मानसिक रूप से नाम जप करते रहेंगे, अपने इष्ट का ध्यान और चिंतन करते रहेंगे। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के सानिध्य में आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग हो ही गया है। अब अभ्यास और प्रयास। परमात्मा एक बार मिल गए तो वो आस और वो प्यास ऐसी हो जाती है कि वो ना मिले तो विरह होने लगता है, वो ना मिले तो ऐसा लगता है कुछ छूट गया। जब एक बार साधना की, उपासना की, नाम जप की, इष्ट चिंतन की आदत होने लगती है, श्रेष्ठतम आदत है, ये एक अच्छी आदत है, ये होने लगे तो अगर 4 दिन जप ना हो, उपासना ना हो, तो ऐसा लगता है अंदर हमारा कुछ छूट रहा है, हमारा कुछ छूट रहा है, मन कहीं नहीं लगता। लेकिन उस पल हम ये ध्यान रखें कि हमको हीन भावना की तरफ नहीं जाना है। जब हम ये कहते हैं कि नाम जप नहीं हो रहा और पुकार हो रही है, तब भी जप हो रहा है, क्योंकि हम चिंतन उस प्रभु का कर रहे हैं और उससे पुकार कर रहे हैं कि ये देह फिर से भटक गई, फिर से मोह आसक्ति के बंधन आ गए, फिर से संसार के कर्मों में उलझ गए, और देखो जो छूट रहा है वो है आपका नाम, और आप ही का नाम छूटता है, बाकी सब हो जाता है। लेकिन जब हम ये कह रहे हैं तो हम किसी से तो कह रहे हैं, और जिससे हम कह रहे हैं वो हमारे साथ साथ चल रहा है, तो ये भी एक दैवीय धारणा है। इसलिए जब नहीं हो रहा तब भी समझ लो कि पुकार हो रही है। एक और कारण है, जब हम इस यात्रा पर चलते हैं तो कई बार साधना का क्रम बहुत अच्छा चलता है, उपासना का क्रम बहुत अच्छा चलता है, लगातार उपासना साधना होती रहती है, फिर अचानक से सब कुछ छूट जाता है, ऐसा लगता है कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसे समय में हीन भावना में मत जाइए, लो मत हुई कि हमारा कुछ नहीं हो रहा। होता ही है कि जितनी ऊर्जा हो गई, जितनी ऊर्जा इकट्ठी हो गई नाम जब से, वो अभी पची नहीं, अभी वो पची नहीं, वो एनर्जी सेंटर्स में एब्जॉर्व नहीं हुई, और उसको एब्जॉर्व होने में एक पर्टिकुलर समय लगेगा, और जो ऊर्जा भगवान ने दी उसका कोई दिव्यतम उपयोग नहीं हुआ। इसका मतलब भगवान ने जितनी साधना कराई, उपासना कराई, हम तो नहीं कर रहे थे, उन्होंने कराई। इसका मतलब उस साधना उपासना का जो परिणाम था, आराधना, वो नहीं हो पाया। इसका मतलब हमको कुछ ऐसा करना है जिसमें सबका भला हो, हमारे परिवार का, संसार का, या हमको कोई अच्छी आदत लेनी है, या हमको कोई दैवीय संस्कार पर चिंतन करने की आवश्यकता है, और वो विरह बना रहेगा कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। उस समय ग्रेटिट्यूड डालिए, भगवान को कहिए जितना हुआ तुम्हारी कृपा से हुआ, अब नहीं हो रहा तो इसमें भी तुम ही ध्यान आ रहे हो ना कि नहीं हो रहा। ये हम कह किससे रहे हैं? अपने इष्ट से ही तो कह रहे हैं। तो यानी इष्ट तो साथ साथ चल रहे हैं, और इष्ट साथ साथ चल रहे हैं, तो अब सामने सोचो कृष्ण है तो कृष्ण से ये कहेंगे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, या कृष्ण से बात करेंगे। अगर सामने राम है तो क्या उनके सामने खड़े होकर राम राम करेंगे? हम जी कहेंगे मैं तो हूं ना, तो क्या? अगर बच्चा मम्मी का पल्लू पकड़ के कहे मम्मी 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 मम्मी, तो मम्मी क्या कहती है? हाँ बोलो, सुन तो रही हूँ, आगे बोलो ना, क्या? मम्मी यही कहती है ना। तो जब इष्ट सामने आ गए और हम इष्ट से बात कर रहे हैं, और फिर इष्ट का नाम ही लिए जा रहे हैं, नाम ही लिए जा रहे हैं, तो वो यही कहेंगे ना, हाँ बोलो ना, सुन रहा हूँ, क्या? तो फिर अपने मन की बात कहेंगे, और पूरे अपने आप को पूरा खोल कर रख देंगे, अपने मन की हर बात कहेंगे। इसी को उचित निष्कासन कहते हैं। इसी को कहते हैं कि हमने अपने भीतर का हर विकार भगवान से कह दिया, अपने भीतर का हर संस्कार जो हमको दिखाई दे रहा है ईश्वर से कह दिया, खुद को पूरी तरह खाली कर लिया। अगर यहाँ पर आकर भी हम खाली नहीं हुए और थोड़ा भी कुछ भरा रह गया, तो भगवान कैसे आएंगे? भगवान वही आते हैं ना जब खाली होगा। यही तो गुरुदेव समझा रहे हैं। तो खाली करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने इष्ट से सब कुछ कह दो। अब अगर आपको की अवस्था यहाँ तक तो आई नहीं रही, हमको कैसे पता भगवान सामने है? तो धारणा करने में क्या बुराई है? अच्छी वाली धारणा है ना, कर लो। सामने गुरुजी माता जी बैठे हैं और हम अपने मन की हर बात कह रहे हैं, और उसमें बुद्धि की प्रोसेसिंग मत करना। बिल्कुल ऐसे जैसे अपने माता पिता से बात करते हैं, अपनी सखियों से बात करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, जो भी रिश्ता आपका अपने ईश्वर के साथ है, बिल्कुल उसी तरह अपने आप को खाली करते चलेंगे। हर बात कहेंगे, लड़ना हो तो लड़ लेंगे अधिकार से, कोई बुराई नहीं है। जो नहीं करना है वो क्या है? अपेक्षा। जो नहीं करना है वो क्या है? आशा। इच्छा रखनी है, इच्छा पूरी हो इसकी जिद नहीं करनी, कहना है देख लो आ गई, या तो पूरी कर दो या विलय कर दो, तुम्हारी मर्जी। डेट नहीं ढूंढनी है। जो ना करना ही हो गया है वो क्या है? डेट नहीं ढूंढनी है। हम तो खाली कर रहे हैं। हम तुमसे ये नहीं कह रहे तुम ये कर दो, क्योंकि तुमको ज्यादा बेहतर पता है क्या कर दो। लेकिन न मानव देह है, अंदर आ गया कुछ, तो किससे गए हम? संसार में किसी पड़ोसी को ढूंढ कर लाए? सब कुछ तो तुम ही हो, तो तुम ही से कहेंगे ना सब कुछ। बिल्कुल अपनत्व के साथ इष्ट से बात करते चले। तो आइए प्रेम के इस दिव्य समुद्र में गुरुदेव आगे क्या समझा रहे हैं, उसे समझते हैं, उसे अनुभव करते हैं, उसे जीते हैं। और संग्रह के भाव से तो सब खाली हो गए। तो देह का संग्रह हटा दिया ना, कितने घर खाली हो गए बताओ? कल कल में क्या क्या सोच लिया हटाने के लिए, है ना? क्या क्या सोच लिया बांटने के लिए। अगर गुरुदेव ने कहा जो संग्रह मुक्त हो जाएगा उसके अंदर ईश्वर का विग्रह आ जाएगा। जहां संग्रह है वहां विग्रह नहीं हो सकता। तो संग्रह मुक्त होंगे
तो अंदर विग्रह आ जाएगा। अब देह से संग्रह मुक्त हो गए, लेकिन संग्रह तो और बहुत सारे कर रखे हैं अंदर। भावनाओं के संग्रह, विचारनाओं के संग्रह, साधनाओं के संग्रह, साधक होने का संग्रह, पापी होने का संग्रह, अच्छा होने का संग्रह, बुरा होने का संग्रह, ऐसा होने का संग्रह, वैसा होने का संग्रह, देह का संग्रह, नाम भाव का संग्रह, मोह के संग्रह, आसक्ति के संग्रह, ये सब क्या है? संग्रह ही तो है। भीतर किसी का नाम आया और नाम के साथ 4 विचार आए, ये विचार संग्रह है। नहीं तो खाली नाम आए और नाम आ गया तो ठीक है, आत्मा प्रणाम, आप कैसी हो? आत्मा का नाम राधे राधे। लेकिन नाम आया तो नाम के साथ संग्रह। और ये तो खाली नाम की बात है। अगर बोलो आम किसी का फेवरेट है तो कहेगा मीठा होता है। अरे आम आम है, अब उसकी क्वालिटीज पर क्यों जाना है कि वो मीठा है कि खट्टा है? क्यों चिंतन करना है? आम तो आम भी कृष्ण, संतरा तो संतरा भी कृष्ण, प्रसाद भगवान का प्रसाद, आम तो भगवान को भोग लगा सकते हैं, चलो भोग लगा देते हैं। वृक्ष तो बहुत सुरभित है, प्रकृति को सुंदर बनाते हैं, चलो वृक्षों की सेवा करते हैं। जो भी आए उसमें आगे कोई प्रोसेसिंग ना हो। अब अगर मैं यहाँ बैठ के बोलूं आपके पति कैसे हैं, तो पति के साथ कितने विचार आए इमेज के साथ, अच्छे हैं, बुरे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। आपकी पत्नी कैसी है, आ गए 4 विचार, अरे भगवान ही बचाए, आ गए आ गए आ गए। अरे देखो मान भी नहीं रहे, नहीं नहीं। अब कुछ लोग कह रहे हैं नहीं नहीं हमारे मन में तो कोई विचार नहीं आया, प्रणेता विचार की चेकिंग कर लो, अंदर जाके देख लो। आवरण, ये प्रवर्त मन तो खेल खेलेगा। आवरण किसी का, सबके मन में कुछ कुछ आ गया, अच्छे हैं कि बुरे हैं। संतान, आपकी संतान कितनी दिव्य है, अरे हम तो चाहते हैं आध्यात्मिक बन जाए, सुनता ही नहीं, टीवी देखता रहता है, आ गए विचार, क्या ही करे, पता नहीं कैसे हो पाएगा। ये जो भी नाम, मतलब रिश्तों के साथ जो इमेज बन रही है, उस इमेज के ऊपर जो विचार आ रहे हैं, बस ये विचार रुक जाए तो रोल प्ले बहुत अच्छे से हो जाएगा। संतान, अच्छा भगवान की दी हुई एक धरोहर है, इसके लिए रोल प्ले करना है। और नाम लेके राधे 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 राधे, नाम लेके राम राम राम, नहीं तो गायत्री मंत्र का कवच, इसके ऊपर कुछ भी नहीं, क्योंकि याद रखने योग्य, चिंतन योग्य, रखने योग्य, ध्यान रखने योग्य, स्मरण करने योग्य केवल ईश्वर और ईश्वर के गुण है। तो गुरुदेव हमें हर तरह के संग्रह से मुक्त कर रहे हैं। जो संग्रह से मुक्त हो जाएगा उसका जीवन शुद्ध बुद्ध नित्य हो जाएगा, क्योंकि संग्रह से मुक्त हो तो धारणा से मुक्त, धारणा से मुक्त तो विचार शून्य, और जो विचार शून्य होगा उसके भीतर केवल दैवीय भावनाओं का जन्म होगा, क्योंकि वो भावनाएं ईश्वर से जन्मी होंगी, वो भावनाएं भगवान से जन्मी होंगी। और ईश्वर जो भावनाएं देते हैं वो परमार्थ की देते हैं, लोक कल्याण की देते हैं, सबके हित और सबके मंगल की देते हैं। ईश्वर हमको हमारे हर चिपकाव से दूर करने का प्रयास करते हैं। उनका एक ही काम है कि तुम पूरी तरह खाली हो जाओ, ताकि मैं तुम्हें अपने प्रेम से पूरी तरह भर दूं। तो आइए अपने आप को भरने का और प्रयास करते हैं। अब गुरुदेव ने कहा कि संग्रह ही हो तो भूल जाओ इस यात्रा को, रीस्टार्ट करो और सारे संग्रह हटाओ। व्यक्ति तथा समाज का हित, अनाहित वर्तमान और भविष्य उनकी आस्थाओं तथा चिंतन की धाराओं पर निर्भर है। हमें इसी मर्म स्थल का स्पर्श करना चाहिए और उन उपायों को खोज निकालना चाहिए कि समग्र चिंतन की, अध्यात्म की धारा सत्य पथगामिनी बनकर विश्व मंगल की संभावनाएं मूर्तिमान कर सके। कितनी, देखो लाइन बहुत सिंपल सी दिख रही है पर कितनी गहरी है। व्यक्ति तथा समाज का हित किसमें है? अनहित वर्तमान और भविष्य उनकी आस्थाओं के चिंतन और धाराओं पर, हमारे चिंतन पर, भविष्य के चिंतन पर, धाराओं पर निर्भर है। हर समय हम कुछ ना कुछ सोचते तो रहते हैं, हर पल कुछ सोचते हैं। अब ये जो सोचना है, ये जो चिंतन है, अगर ये चिंतन अध्यात्म की धारा के साथ जुड़ जाए तो बिल्कुल गंगा जैसे बह रही है, ऐसे ही हमारे हृदय से विश्व मंगल की गंगा बहने लगेगी, विश्व मंगल की भावनाएं बहने लगेंगी, और वही संभावनाएं हमें बड़प्पन से महामानव की ओर ले जाएंगी। अभी तो अहम भाव बहुत है, बड़प्पन मतलब अहम भाव, वही संभावनाएं हमारे भीतर की दिव्यता को और हमारे भीतर के देवता को जन्म दे देंगी। तो क्योंकि देह है तो चिंतन आएगा, थॉटलेस कैसे हो जाए? तो हर भाव, हर चिंतन विश्व मंगल का हो, परमार्थ का हो, भगवान के काम में कैसे काम आ सके इसका हो। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ ने जो सिखाया, उनके जो वैल्यूज और प्रिंसिपल्स हैं, उनको कैसे जीवन में लाएं, कैसे वो हमारी आदतें बने, कैसे वो हमारा संस्कार बने, इस पर चिंतन हो, और वो भी निष्काम चिंतन। चिंतन करेंगे, अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे। खाली भावनाओं में रह गया और विचारनाओं में रह गया और देह ने कुछ नहीं किया तो शेख चिल्ली का पुलाव है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, स्वाद कुछ नहीं होता उसका। खाली भावनाओं में, अरे हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, अच्छा ठीक है, झंडा उठा रहे हैं हमारा, अच्छा झंडा उठा लिया, कहाँ से? विचारों से, और देह हिली नहीं। देह कह रही है 5 मिनट और सो जाऊं सुबह सुबह, क्या दिक्कत है? तो फिर शेख चिल्ली का ये पुलाव बहुत टेस्टी होगा, लेकिन इसका स्वाद किसी को भी नहीं आएगा, बातें करते रह जाएंगे। तो गुरुदेव यहाँ ये समझा रहे हैं, विवेकवान, दूरदर्शी और प्रबुद्ध वर्ग के समस्त प्रयास उसी दिशा में केंद्रीभूत होने चाहिए कि जनमानस का प्रवाहित होने वाला समग्र चिंतन अध्यात्म,
वर्तमान निकृष्ट स्तर से ऊंचे उठे तथा उत्कृष्टता की आस्थाओं से अनुप्राणित रह सके। वर्तमान निकृष्ट स्तर, हमारा वर्तमान का सोचने का स्तर क्या है? क्या वो निम्न कोटि का है? अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी लग रहा है कि नहीं, ये वाला जो भाव है, ये समाज का परहित का नहीं है, ये परमार्थ का नहीं है, ये लोक मंगल का नहीं है, ये युग धर्म का नहीं है, तो उसी एक भाव को ऊंचा कैसे उठाना है, उसे उत्कृष्ट कैसे बनाना है, इसी आस्था विश्वास से हम जप करें, भगवान को पुकारें कि भगवान ये प्राण हमारे अंदर डाल दीजिए। इसी एक प्रक्रिया पर मानव जाति का भविष्य निर्भर है। क्यों निर्भर है मानव जाति का भविष्य? आप विचार करके देखो, अगर सिंपल साधारण मानव ही इस धरती पर रहे होते, महामानव आए ही नहीं होते, ऋषि संत आए ही नहीं होते, विवेकानंद, निवेदिता, भगत सिंह जैसी चेतनाओं ने जन्म ही नहीं लिया होता, तो मानव जाति का क्या हश्र हो। सोच के देखो, ये नाम तो गिने चुने हैं, लाखों करोड़ों नाम होंगे, जब से धरती बनी जाने कितने आए और कितने चले गए, हमको नाम भी याद नहीं, नाम पता भी नहीं, याद क्या पता भी नहीं। लेकिन अगर वो महामानव नहीं आए होते, जिन्होंने मानव जीवन को एक दिशा धारा दी, जिन्होंने एग्जाम्पल सेट किए, तो मानव की गति क्या होगी। इसलिए एक इंसान का श्रेष्ठ चिंतन पूरे युग को बदलने में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। परम पूज्य गुरुदेव के चिंतन से कितने सारे लोग बदलते जा रहे हैं, हम विचार करके देखें। हम गुरुदेव की लेखनी को तो पढ़ रहे हैं, उनका चिंतन हम पर कितना प्रभाव डाल रहा है। एक ही व्यक्ति का चिंतन है ना, जिसने इतनों को बदल दिया। तो एक व्यक्ति गुरु सानिध्य में, ईश्वर के सानिध्य में अपने चिंतन को उत्कृष्ट स्तर का बना ले, तो मानव जाति उस पर निर्भर अपने आप कर जाती है स्वयं, क्योंकि वो एक एग्जाम्पल सेट करता है। दिया जग गया, प्रकाश अपने आप हो गया, फूल खिला तो खुशबू फैलने लगी। तो एक व्यक्ति भी युग निर्माण के लिए काफी है। परम पूज्य गुरुदेव ने अभी 2-3 दिन पहले बताया ना कि पहले मुट्ठी भर ऋषि होते थे, मुट्ठी भर संत थे, और भारत सोने की चिड़िया था, भारत विश्व गुरु के स्तर पर था, और आज करोड़ों हो गए। हर 8 आदमी के पीछे एक गुरु है, एक संत है। लेकिन फिर भी हम कहाँ जा रहे हैं, हम उलझते जा रहे हैं, क्योंकि वो जो दिव्यता थी ना मुट्ठी भर की, वो दिव्यता लोप हो गई, वो दिव्यता खत्म हो गई। तो हम यही देखें कि हम उस मुट्ठी भर में आ सकते हैं, इसलिए नहीं कि हमको महामानव बनना है, इसलिए नहीं, इसलिए कि हमको गुरु का कहना मानना है। और गुरु ने एक ही काम दिया, आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा। गुरु ने एक ही काम किया, मैं क्या हूं ये पहचान जाओ, आत्मा आग अरे ज्ञातव्य, ये जान जाओ, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाए, तो बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा, बाकी मैं कर लूंगा। क्योंकि तुम बचोगे ही नहीं ना, जब बूंद समुद्र से मिल गई तो समुद्र ही सब कुछ करेगा ना, कि समुद्र को बूंद को लहरों में बैठाना है कि नीचे बैठा के जप कराना है। तो वो मिलन, गुरुदेव वो मिलन चाहते हैं कि बाकी सब समुद्र संभाल लेगा वो प्रेम का, फिर अपना कोई रोल प्ले नहीं रह जाएगा, रोल प्ले से भी मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो रोल प्ले करना पड़ेगा तब तक, ये रोल प्ले करना आसान नहीं होगा। सबसे ज्यादा आसान है वो मिक्सर, बस हो जाओ मिक्स, फिर वो देखेंगे अपने आप। तो रोल प्ले से भी मुक्त करना चाहते हैं। देखो गुरुदेव कितना प्यार करते हैं हमें, हर भूमिका से मुक्त करना चाहते हैं। कहते तुमसे मुक्त हो जाओ, मैं तुम्हें हर चीज से मुक्त कर दूंगा, और फिर भी तुम्हारी देह इस पृथ्वी पर रहेगी, क्योंकि वो मेरे काम आएगी। मुझे उस देह से जो करना होगा मैं कर जाऊंगा। इतना अनन्य प्रेम परम पूज्य का बरस रहा है कि वो हमें, मुक्ति का अर्थ क्या है, यही तो मुक्ति का अर्थ है, हर चीज से देह रहते हुए मुक्त हो जाए, हर भाव से मुक्त हो जाए, हर विचार से मुक्त हो जाए, अपने होने के एहसास से मुक्त हो जाए, और फिर जो है वो इष्ट ही है। और किसी को इसका प्रमाण देने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि जो प्रमाण दे रहा है वही गाड़ी गड़बड़ा रहा है। कौन है जो प्रमाण दे के सिद्ध कर रहा है कि मेरे इष्ट मुझ में रहते हैं? ये भी तो नहीं देने की आवश्यकता, क्योंकि फिर मेरे इष्ट मुझ में, यहाँ मेरा और मुझ में आ गया। गुरुदेव कह रहे हैं आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग ऐसा हो कि अंतर मन में पता हो, सोहम जो तू है वो मैं हूं, और मैं ही मैं हूं और तू ही तू है। बस इसके बाद कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर एक मौन है, और बहुत खूबसूरत मौन है। फिर वो मौन बोलता है अपने आप। आपको पता भी नहीं होता क्या मुंह से निकल गया और क्या नहीं निकला, बोलने वाला जाने, बोला किसने किसे पता, ये भी नहीं पता बोला किसने, और क्या बोला और कब बोला वो भी नहीं पता। ये अनुभव की यात्रा है, और गुरुदेव ने हमें उस सीढ़ी पर तो गुरुदेव ले आए कि हम इसको एक्सपीरियंस कर सके। थोड़ा अभ्यास प्रयास होगा और हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे। अब गुरुदेव लिख रहे हैं कि मानव जाति का भविष्य इस पर निर्भर है, क्योंकि एक मीरा ने, एक तुलसी ने, एक सूर ने अनेकों जीवन बदल दिए। सुख सुविधाएं बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया जाता रहा, किंतु चिंतन न बदला तो विज्ञान तथा धन द्वारा उपलब्ध हो सकने वाली विपुल सुविधाएं भी हमें सुख शांति से वंचित ही करेंगी। अंतरंग में जलने वाली दुर्बुद्धि की आग शांति और सुव्यवस्था को भस्म करके छोड़ेगी। कितने लोग ऐसे हैं जिसे सुन रहे होंगे, जिनके पास इस संसार की सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन खुशी है क्या, आनंद है क्या? सारी फैसिलिटीज हैं जो इस ब्रह्मांड में एक आदर्श मनुष्य जीवन नहीं, एक आदर्श नहीं, औसत भारतीय दर्जे से काफी ऊंचा मनुष्य जीवन जीने के लिए चाहिए। हर कमरे में एसी लगा है, 4 गाड़ियां हैं, सबके पास मोबाइल है, आज कोई जरूरत पड़ी तो तुरंत आ गया, किचन एकदम भरी पूरी है, कोई दिक्कत नहीं है, घर परिवार में सब कुछ है।
सब कुछ है, आनंद है क्या? अपने आप से पूछ के देख लो, सब कुछ है पर आनंद है, खुशी है, आज कुछ चाहिए तो तुरंत पलक झपकते ही ले आएँगे। तो सुख-सुविधाएँ इस बात का प्रमाण नहीं है कि जहाँ सुख-सुविधाएँ होंगी वहाँ आनंद होगा। और ऐसे कितने लोग मिल जाएँगे जिनके पास कोई सुख-सुविधा नहीं है, मनवा मस्त फ़कीर है, लेकिन आनंद इतना है कि उनका आनंद देख के अच्छे-अच्छों को ईर्ष्या हो जाएगी, हँस कैसे लेते हैं यार, इनके पास इतना आनंद कैसे है? ना इन्हें गर्मी लगती, ना इन्हें सर्दी लगती, हैं? अकेले बैठे हैं और फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे अनेकों मिल जाएँगे जब हम ढूँढने निकलेंगे। तो ये आनंद भीतर का ही है, तो उस आनंद की यात्रा को करना है। क्यों? अंतरंग में जलने वाली दुर्बुद्धि ही हमारी सुख-सुविधाओं को छीन लेती है। सुख-सुविधाएँ अंतरंग से नहीं जन्मती, वो तो बाहर से आई। अंतरंग में जो दुर्बुद्धि है, वो मेरे आनंद को छीन लेती है। तो आओ इस दुर्बुद्धि को निकालें और भगवान के श्री चरणों में अर्पित समर्पित करें। एक विजुअलाइज़ेशन क्रिएट करते हैं कि हम सब गुरु सानिध्य में परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के आशीर्वाद से उनकी उनके अनन्य प्रेम से समूह की शक्ति के साथ हम सब जागृत तेजस्वी आत्माएं और मानो कि हम सब जागृत तेजस्वी आत्माएं हैं, ये मान लो इस पल के लिए गुरु की नजर से स्वयं को देखेंगे और हम सब अपने गुरु के धाम पहुंच गए और वहां अखंड दीप हमारे सामने है। अखंड दीप से आज्ञा ली और अखंड दीप रूम में हम सबके सूक्ष्म शरीरों ने प्रवेश किया प्रेम से। परम पूज्य गुरुदेव ने मुस्कुराया और कहा, सब आ गए एक साथ और सबका स्वागत किया। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, बैठो। हम सब वहां एक साथ बैठ गए और गुरुदेव ने अखंड द्वीप का दिव्य स्वरूप दिखाया। हम सबकी कल्पनाओं से बहुत परे अखंड द्वीप की दिव्य ऊर्जा, हम सबकी कल्पनाओं को एक साथ जोड़ दिया गया और उन कल्पनाओं को अनंत गुना कर दिया गया, अनंत गुना कर दिया गया। और तब अखंड दीप का एक ऐसा स्वरूप बना जो हम अनुभव कर सकते हैं, हालांकि वो इससे भी और बहुत दिव्य है। और इस अखंड दीप के दिव्य प्रकाश में हमने अपने भीतर से शरणागति के भाव से ईश्वर से कहा, हमारी दुर्बुद्धि को अब इस ज्योति में क्षय करो, क्षय करो प्रभु, क्षय करो। शरणागत 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 अपने हृदय से, अपने दिमाग से भावना कीजिए कि एक ज्योति पुंज निकल रहा है, एक ऊर्जा पुंज निकल रहा है जो परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से निकल रहा है और इस ऊर्जा पुंज ने हमारे भीतर की सारी दुर्बुद्धि को अपने गर्भ में रख लिया है। और वो जो दिव्य ऊर्जा पुंज है जो भीतर से निकला, हृदय से और आज्ञा चक्र से निकला, ये अखंड दीप के अनंत गर्भ में जाकर समा गया और हमारी दुर्बुद्धि हमेशा के लिए विलय हो गई। और फिर अखंड दीप का प्रकाश हमारे भीतर, हमारे रोम रोम में, हमारे चक्रों में, कोशों में, हमारे अंतःकरण में, अस्तित्व के एक एक अंश में प्रवेश कर गया और सद्बुद्धि की स्थापना हुई। इस भाव को, इस धारणा को गहरा करते जाइए। देखिए, अपने आप को ढीला छोड़कर देखिए कि एक-एक रोम छिद्र में, श्वास के साथ, नेत्रों के साथ, कान के साथ, जीवा के साथ, हर जगह पूरे पूरे यूनिवर्स से हमारे अस्तित्व के भीतर अखंड दीप का दिव्य प्रकाश बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। ये प्रेम का प्रकाश है। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के तप का अंश है। उनका अनन्य प्रेम इस प्रकाश में छुपा हुआ है और हमारे भीतर अनंत जन्मों के लिए सद्बुद्धि की स्थापना हो गई। एक ऐसी बुद्धि जो केवल केवल एक ही बात कहती है, जो गुरु कहे वो करेंगे। एक ऐसी बुद्धि जो केवल प्रेम प्रेम और प्रेम सोचती है, प्रेम के सिवा कुछ सोच ही नहीं पाती, क्योंकि सोच अपनी है ही नहीं। पूरी तरह गुरु की सोच हो गई, गुरु की दी भावनाएं और विचारणाओं का जन्म हो गया। इस धारणा को अपने भीतर जीवंत करेंगे। इस पल ये हमारी आत्मा का सत्य है और एक गायत्री मंत्र इसी भाव से ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं श्री सद्गुरुवे नमः। इदं श्री सद्गुरुवे नमः। इदं श्री सद्गुरुवे नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। इस दिव्य भाव को अंतरात्मा में अनंत जन्मों के लिए गुरु सानिध्य में धारण करते हुए आत्मा के इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे इसी भाव के साथ कि अब सद्बुद्धि की पूरी तरह स्थापना हो गई और दुर्बुद्धि अपने आप क्षय होती चली जाएगी। जितना हम इस धारणा को पर चिंतन करेंगे, जितना हम इस धारणा के साथ जप करेंगे, जितना हम इस धारणा के साथ गहरा बैठेंगे, उतना ही भीतर के विकार क्षय होते चले जाएंगे, क्योंकि इस प्रकाश में वो शक्ति है जो भीतर से सारा अनुचित भस्म कर सकती है।
जन्म जन्म का जो भी विकार है, जन्म जन्म के जो भी संस्कार हैं अनावश्यक, उन सबको भस्म करने की शक्ति इस अखंड दीप के प्रेम प्रकाश में है। और ये परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का कहावा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि बच्चों मैं चला भी जाऊं तो जाने के बाद तुमको मेरा दर्शन करना हो तो मैं तुमको समाधि स्थल पर मिल जाऊंगा, अखंड दीप की ज्योति में मिल जाऊंगा और उगते हुए सूर्य के प्रकाश में मिल जाऊंगी। गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य, गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य। और जितना इस धारणा के साथ जप करेंगे उतना ही जीवन में सुख और शांति का अनुभव होगा, क्योंकि वो भीतर से ही जन्मनी है, वो अनन्य आनंद भीतर से ही जन्मेगा। तो इसी भाव को अखंड दीप के इस दिव्य प्रकाश में बैठकर आगे का स्वाका अध्ययन। अब गुरुदेव कह रहे हैं हमारा ज्ञान यज्ञ इसी महाप्रयोजन की पूर्ति के लिए है। इसकी सफलता असफलता पर भावी शांति अथवा विपत्ति की संभावनाएं जुड़ी हुई हैं। आ गई बात ज्ञान यज्ञ की। गुरुदेव ने प्रेम की कलम से ज्ञान की स्थापना करी, प्रेम की कलम से ज्ञान की स्थापना। ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन कहीं नहीं मिलेगा जहां प्रेम 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 का मूल मंत्र हो और उस प्रेम का प्रवाह 3200 किताबों के रूप में बह गया हो, उस प्रेम का प्रवाह इतनी दिव्य लेखनी के रूप में बह गया हो। कोई किताब उठाओ, आपको किताब समझ में आए या ना आए, पर गुरुदेव की लेखनी में छुपा हुआ प्रेम अंतस में स्थापित हो जाए, अंतस में। और ऐसा लगेगा कौन है ये व्यक्ति, कौन है, किसने लिखा ये सब, हमारी समझ में कुछ आए या ना आए, हम इम्प्लीमेंट कर पाए या ना कर पाए, पर इस व्यक्ति को एक बार प्रणाम कर लें, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव व्यक्ति नहीं, एक दिव्य विचार है, प्रेम की एक दिव्य चिंगारी है। और वो चिंगारी अब हम सबके भीतर जग चुकी है, हम सबके भीतर स्थापित हो गई है। और अखंड दीप की दिव्य ऊर्जा में हमको ये प्रकाश मिला, इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं अपना। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं इसमें, प्रबुद्ध परिजनों का कर्तव्य है कि वे इस महान अभियान को सर्वांगीण सफलता की ओर अग्रसर करने में अपना योगदान देने में कुछ उठा ना रखें। अब ये चेक हमको करना है कि हम किस श्रेणी में आते हैं। गुरुदेव ने आह्वान किया, प्रबुद्ध परिजनों का कर्तव्य है। क्या हम प्रबुद्ध परिजनों में आते हैं गुरुदेव माता के, माता जी के? हमको चेक करना है हमारा कर्तव्य क्या है, देह भाव का कर्तव्य है कि आत्म भाव का कर्तव्य है। जिम्मेदारियां बहुत उठा ली आज तक, हमें पता है ना जिम्मेदारियों के बीच में और कर्तव्य के बीच में क्या अंतर है। जिम्मेदारियां देह भाव से आती हैं, बहुत उठाई ना आज तक, बहुत खूबसूरती से उठाई, सभी को बधाई। आप एक बहुत अच्छे पिता हैं, बहुत अच्छी माँ है, बहुत अच्छे पति पत्नी है, बहुत अच्छे सारे रिश्ते निभाते हैं, आपने खूब सुंदर जिम्मेदारियां उठाई, सभी को अनंत अनंत बधाई। लेकिन अब आत्मा का कर्तव्य उठाने की जिम्मेदारी है। और आत्मा कौन है? परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ ही तो हमारी आत्मा बन गए। अब आत्मा परमात्मा का मिलन संजोग मतलब क्या, कि शिष्य गुरु से एक हो गया, गुरु और शिष्य के बीच का भेद समाप्त हो गया, खत्म हो गया। तो यही तो मिलन संजोग है कि अब गुरु भीतर से प्रकाशित हो गया। तो अब उस प्रकाश के बाद गुरुदेव कह रहे प्रबुद्ध परिजनों का कर्तव्य है। तो हम देख लें हमारे कर्तव्य क्या है, कि वे इस महान अभियान को, इस दिव्य अभियान को, कौन सा अभियान, विचार क्रांति अभियान, विचार क्रांति अभियान, विचार क्रांति अभियान, विचार क्रांति अभियान, इस अभियान की सर्वांगीण सफलता के लिए अपना योगदान दे। अब हमको क्या योगदान देना है ये भी हमको चेक करना है। हर किसी की परिस्थिति अलग है, हर किसी की मनस्थिति अलग है। शत सूत्रीय कार्यक्रम है, जाने किसके लिए कौन सा बनाए, जाने किसके लिए कौन सा बनाए। हम अपनी कॉपी जांच लें कि हम क्या कर सकते हैं। अब अगर कोई इस पल भी ये कह रहा है कि हमको करने की बहुत कुछ इच्छा है पर हम कर नहीं सकते परिस्थिति वश, तो आप अपने आप को धोखा मत दीजिए, कर सकते हैं। अपने घर में रहकर सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए 6 घंटे रोज जप करिए, कर्तव्य कर्म। गुरुदेव ने 6 घंटे रोज की उपासना करी, और उस जप के समय माँ धरा का ध्यान कीजिए, सविता देवता का ध्यान कीजिए, पंच तत्वों का ध्यान कीजिए, सबके मंगल की प्रार्थना कीजिए। देखिए माँ धरा के अंदर गायत्री मंत्र के अक्षर बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। इस धरती पर हर किसी के भीतर सद्बुद्धि की स्थापना हो रही है। देखिए पंच तत्वों के माध्यम से प्रेम पूरे समष्टि में, पूरे विश्व में फैलता चला जा रहा है। करके देख लीजिए 40 दिन 6 घंटे रोज। अब ये मत कहना समय नहीं है, कॉपी जांचोगे तो समय बहुत निकल जाएगा। पक्की पक्की बात है, 2 घंटे सरे सुबह 4 बजे से करो तो 7 बजे तक ही कितने घंटे हो जाते हैं। ये मत कहना चलो नहीं है 6 घंटे, गुरुदेव बड़े लीनियंट है, कह रहे 4 है, 4 भी नहीं है, अच्छा चलो 2 है, 2 तो निकाल ही लो, और 2 नहीं निकाल रहे तो इस किताब को यहाँ तक पढ़ने का क्या फायदा, बेकार सब, चलो जाओ बेकार। 2 घंटे भी नहीं निकाल रहे। अब फिर ये मत कहना कि हम क्या करें, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, ढोंगी कहीं के, कुछ नहीं करना चाहते, झूठ बोल रहे हो अपने आप को भी, मुझे भी झूठ बका रहे हो, कुछ नहीं करना चाहते। फिर सीधे सीधे गुरुदेव ये कह रहे हैं, क्योंकि अभी अभी हमने कहा अरे हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, हमसे हो नहीं पा रहा, हमारे पास समय नहीं है। अब 2 घंटे भी नहीं निकाल सकते तो मक्कारी कर रहे हैं, मक्कारी कहीं। क्या सुना इसमें, फिर कुछ नहीं सुना। 117 बेकार हो, दोबारा सुनो 117। 117 सुनने के बाद कहोगे 6 घंटे निकालने बहुत सरल है, कोई इसमें नानुकुर नहीं करेगा। तो जो कुछ नहीं कर सकते वो गुरुदेव का दिव्य खजाना है,
क्योंकि वो घर बैठे वो कर सकते हैं जो श्रीमती राधा रानी ने कर दिया। बरसाने के गांव में रहकर प्रेम का विस्तार किया, प्रेम की देवी बन गई। ऐसी बन गई होगी क्या जो महर्षि अरविंद ने कर दिया? अरे उनके बराबर नहीं, पर उनका ध्यान करके, उनको चरणों को स्पर्श करके प्रयास तो कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने किया, सारा काम किया, लेकिन 6 घंटे की उपासना के क्रम को कभी नहीं छोड़ा। पर उस उपासना में लॉलीपॉप टॉफी नहीं थी, उस उपासना में कोई चाह ही नहीं थी, बस ईश्वर को चाहा और ईश्वर से कहा, ये देह आपकी, इस देह से जो मर्जी करा लो, जैसे मन करा लो, जैसा भाव करे करा लो। और गुरुदेव ने इस किताब में, इस आत्मा परमात्मा के मिलन संजोग में भगवत नाम का महत्व समझाया कि बस हर समय कुछ नहीं कर सकते, हर समय हरि का नाम लो, उसका गुणगान करो, हरि कथा कथा बाकी सब व्यथा, हरि कथा कथा बाकी सब व्यथा, और हरि के गुणों का चिंतन करो। बस इतना कर लो तो तुम्हारा जीवन मैं सार्थक कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन तुम्हारा होगा ही नहीं, उसके बाद तुम्हारे हरि का हो जाएगा, तुम्हारे इष्ट का हो जाएगा, वो संभालेगा फिर। तो आइए इस भाव को अपने अंतःकरण में गहरा उतारें। और आज जो इतना सुंदर होमवर्क गुरुदेव ने दिया, और ये होमवर्क आशीर्वाद स्वरूप अखंड दीपक के दिव्य प्रकाश में दिया, इसको जीवंत करें। और अब हम में से कोई ये ना कहे हम करना बहुत कुछ चाहते हैं पर हम कर नहीं पाते, क्योंकि गुरुदेव ने इसको भी सरल कर दिया। तो इदम श्री सद्गुरुवे नमः के भाव के साथ सभी की दिव्य चेतना को नमन। जो सुनने वाले हैं ना, पता नहीं कितने सुनने वाले हैं, कौन सुनने वाले हैं, आप मुझे जानते हैं कि नहीं जानते, मैं आपको जानती हूँ कि नहीं जानती, वो मैटर नहीं करता। पर हमारे गुरु हम दोनों को, आपको भी जानते हैं और मुझे भी जानते हैं। तो बस वो गुरु का प्रेम आप सभी के लिए, और आप सभी की उस दिव्य चेतना को नमन वंदन, जिसके माध्यम से ये स्वाध्याय हो रहा है। समूह की शक्ति को जो मानसिक जप करती है साथ में, उसको नमन वंदन। कभी कभी मन करता है सबके नाम लेकर बता दूं, लेकिन फिर बात वही है कि गुरुदेव कह रहे हैं नाम भाव और देह भाव से ऊपर उठना है। लेकिन ये समझ लीजिए कि जितनी भी चेतनाएं साथ में बैठकर जप करती है ना, वो गुरुदेव के हीरे मोती हैं। और उनके समूह के साथ, उनके जप के बिना इस स्वाध्याय का, इस आत्मा के अध्ययन का ये आयाम संभव ही नहीं था। तो आप सबसे भी प्रार्थना है जो इसे आने वाले समय में सुनेंगे, कि जब भी आप इस स्वाध्याय को सुने, उस समूह को जरूर नमन कीजिए, उस समूह के लिए जरूर मंगल की प्रार्थना कीजिए जो साथ में बैठकर जप कर रहा है। और हम सब आप सबके लिए जप कर रहे हैं। यही तो मानव जीवन का उद्देश्य है कि एक दूसरे के लिए मंगल कामनाएं भेजते रहे, एक दूसरे के लिए मंगल कामनाएं माँ धरा में आरोपित समर्पित करते रहे। बस इसी भाव के साथ आज का स्वाध्याय गुरु चरणों में अर्पित समर्पित। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।